बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए, ठीक है? आप सब लोग बैठ जाइए। और जैसे 40 मिनट होता, ऐसा लगता क्लास छूट गया है, अब जाना है मुझे, ठीक है? प्लीज सिट डाउन। एक रिसर्च में बताया गया है कि आदतें जानलेवा हो सकती हैं। पढ़ा था कहीं? एक रिसर्च में बताया गया है आदतें जानलेवा हो सकती हैं, इनमें इतनी ताकत होती है कि ये आपका जिंदगी बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। आदतें बनती कैसे हैं, इन पर हमारा कंट्रोल कैसे हो, और वो कौन सी आदतें हैं जो हमें कामयाबी के रास्ते पे लेके जा सकती हैं, ये जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको पता चलेगा कि वो कौन सी आदतें होती हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और जब इतनी हैबिट्स की बात हो गई, इतनी आदत की बात हो गई, मैं बोला ना, देखिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इससे अच्छा मौका क्या सर? यूट्यूब भी है ना सर? यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे भी मैं हूँ इस टाइम, ठीक है? ट्रेंड कर रहा हूँ ट्विटर पे इस टाइम, फेसबुक है, हर जगह है, जहां मुझे चाहिए वहां फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी कड़ी में देखिए, आई माइंडसेट अंडरस्पेड 29 यही है आईडी, आप सर्च करके फॉलो करो फटाफट, तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए, ओके? सही से अच्छा मौका मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो एक बार की बात है, एक राजा था। जब आदतों की बात होगी सर, बस 2 मिनट लूंगा और मैं सर की बातों को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक राजा था, तो उसने अपने 3 मंत्रियों की एक्टिविटी को चेक करने के लिए उसके दिमाग में थॉट आया कि आज क्यों ना अपने मंत्रियों को चेक किया जाए कि इसमें कौन आलसी है, कौन निकम्मा है, कौन सही है। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आप भी आ सकते हैं। तीनों में से ही होंगे ना आप, या तो आलसी होंगे, और या तो खाली बातें करना आता होगा, और या तो सच में काम करना आता होगा। तीनों में से आप आते होंगे, तो अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आप किसमें आते हैं, ठीक है? तो एक राजा था, अपने दरबार में 3 मंत्रियों को बुलाया, और बुलाने के बाद उसने क्या करा, एक थैला उन तीनों मंत्रियों को पकड़ा दिया, और पकड़ाने के बाद बोला कि आप तीनों लोगों को अमरूद के बगीचे में जाना है, और आपके पास 3 घंटे का समय है। आपके पास 3 घंटे का समय है, और इन 3 घंटे के अंदर आपको वो थैला भर के लाना है। तो तीनों मंत्रियों को बुलाया, थैला पकड़ाया, ऑर्डर दिया, मंत्री पहुंच गए। अब उनमें से जो एक मंत्री था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। मतलब था सिर्फ राजा के आदेश का पालन करना। जो उसने आदेश दिया है, 3 घंटे का समय दिया है, बिना वक्त गंवाए काम पे लग जाना। अब जो दूसरा मंत्री था, वो थोड़ा बातूनी टाइप का था, फेंकू टाइप का था, बतियाता था, जहां कोई मिल जाए रास्ते में बात करना स्टार्ट कर देता था। और जो तीसरा मंत्री था, वो बहुत आलसी था, उसको न उठने का मन, न चलने का मन, जब देखो तब सो रहा है, सोने का मन बहुत करता था। अब देखिए, राजा किसी को डायरेक्टली सजा नहीं देता उस टाइम, तो उसने तरीका निकाला कि काम के आधार पे सामने वाले इंसान को उसके कर्मों की सजा दी जाए। तो जो पहला मंत्री था, वो तो भैया ना तो आलसी था, ना ही बातूनी था, उसे काम करना था। वो झोला उठाया और तुरंत बगीचे में पहुंच गया और अमरूद के पेड़ पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद उसने अमरूद तोड़ करके भरने स्टार्ट किए। उसे ये नहीं समझ, 3 घंटा है यार, 3 घंटे में तो भर ही लेंगे ना आराम से, क्या दिक्कत है? बोला नहीं, हमको 3 घंटा नहीं लगाना, हमको तो भरना है, पहले अमरूद भरना है झोले में। और चढ़ गया, अच्छे अच्छे अमरूद तोड़ा, थैले में भरा। और जो दूसरा था, वो बातूनी था, तो बगीचे में बहुत सारे लोग थे। जब बहुत सारे लोग थे, जाके बतियाने लगा उससे, यार एक राजा है, का झोला पकड़ा दिया अमरूद लाने के लिए, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बतियाने लगा, बात करते करते बातों में बोल गया, सामने वाला इंसान इंटरेस्ट लेने लगा। और दूसरा था, तीसरा, वो सोचा 3 घंटा एक छोटा सा थैला भरना अमरूद का, ला थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने के चक्कर में जानते ना क्या होता, क्या ना कि जैसे एक सुहाना मौसम आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बसंत, तो उसमें हल्का ठंड, हल्का गर्म और हवाएं चलती, तो नींद बहुत अच्छी आती है दिन में। तो सोचा यार इतना बढ़िया मौसम है, ठंड है, हवाएं चल रही है ना, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो पेड़ के नीचे आराम करना, और जब आराम करने लग गया तो वह कहते हैं उसकी आंख लग गई थी। और जो दूसरा तो बतिया रहा था, बातूनी था, बातूनी था, तो बातूनी फंसा था।
3-5 फेंक रहा है, इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, इनकी उनकी ऐसे कर रहा है। मतलब होता ना यहाँ भी सर ऐसे तो होता ना, इनकी बातें उनको, उनकी बातें इनको, चलता रहता आपस में। और ये क्रॉस लाइन में जाते होता है। तो वो क्रॉस लाइन पे मंत्री था, प्रजा था, भिड़ा दोनों। तो वो भिड़ा था, ऐसे बातचीत करते 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 जब भैया 2.5 घंटे निकल गए, आधे घंटे बचा, तब उसे याद आ रही, यार राजा ने तो थैला दिया था अमरूद लाने के लिए और मेरा थैला तो भरा ही नहीं है। तो फटाफट क्या किया, पेड़ पे चढ़ने भर का समय तो था नहीं कि पेड़ पे चढ़ के तोड़े। तो जो ऊपर वाला पहला अमरूद तोड़ रहा था, उसे जो कुछ छूट जा रहा था, नीचे बटोरना स्टार्ट कर दिया, फिर करना स्टार्ट कर दिया, झोले में भरना स्टार्ट कर दिया। और तीसरे माह से जो आलसी जो सो रहे थे, जब 2:45 हुआ, देखिए इसमें भोजपुरी भी है, हिंदी हर तरीके से, क्योंकि स्टोरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा जो मंत्री था उसका आंख खुला 2:45 पे, 2 घंटा 45 मिनट निकल चुका था, अब 15 मिनट बचा उसके पास। अब वो क्या करे, बहुत परेशान। तो बोला यार थैले तो भरना ही तो है। तो क्या किया उसने, थैले में नीचे ईंट पत्थर भर लिए और ऊपर 2-4 अच्छे अमरूद रख दिए ताकि नीचे वाला दिखे ना राजा। तो ऐसे कुछ हमारे डाउनलाइन भी होते हैं, फर्जी लॉगिन करके सर आज हम 4 आईडी लगाए सर, पैसा बोला दे देंगे बाद में, परेशान मत होइए। तो 2-4 आईडी आने वाला रहता, उसको बता सर 16,000 का पेमेंट हुआ। अरे सर वो पेमेंट आने वाला है सर, अभी बोला तो दे देंगे लेकिन दिया ही नहीं। तो ऐसे वो मंत्री था। तो समय बीता हो, अब हुआ क्या, 3 घंटे समय बीत गया, तीनों लोगों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। अब तीनों लोगों ने दिखाया सर हम अमरूद भरे, राजा साहब हमारा देखिए थैला भरा हुआ है। क्या ठीक अच्छी बात है, थैला भरा हुआ है तो बहुत बढ़िया, आपने मतलब आप सबने ईमानदारी के साथ काम किया है ना। बोले हाँ राजा जी, 3 घंटे लगातार अमरूद ही भर रहे थे थैले में। एक काम करो सैनिकों इधर आओ और इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद करो। बोले ये कहा भैया काम करके लेके तब भी जेल में बंद कर रहे हैं, जेल में बंद कर दो और अलग अलग बंद करना और अगले 7 दिन तक इनको बंद रखना और इनको वही देना खाने के लिए जो झोले भर के लेके आए। इनको वही देना जो झोले में भर के लेके आए। तो 7 दिन भाई, अब जो अमरूद अच्छा वाला भरा था वो तो खुश रहा, मस्त आराम से खाएंगे बैठे उसी में। और जो दूसरा सड़ा गला भरा था उसकी बड़ा खराब, और जो ईंटा पत्थर भरा उसकी तो भैया उसकी तो तुम दीदी हो गई। अब तो हम तो गए ठाकुर जी की वो वाली हाल इसकी हो गई। अब तीनों को बंद कर दिया गया। 7 दिन बाद तीनों को निकाला गया। तो उसमें जो पहला मंत्री था भैया, अमरूद अच्छे भरे थे तो खा के बढ़िया मोटा हो गया एकदम चौड़ा। और जो दूसरा था जो बहुत बातूनी था, ठीक ठाक था लेकिन बीमार हो गया पड़ा। और जो तीसरा था वो मर चुका। ईंटा पत्थर खाएगा तो मरेगा, नहीं जिंदा रहेगा। सोचिए ना इस बात को। तो समझने वाली बात ये है कि इस स्टोरी का जो मोरल है वो है आपके हैबिट पे। आपकी आदत बहुत कुछ डिसाइड करती है। आपकी आदत अगर सही समय पे काम को खत्म करने वाली है तो आप ऊपर जाओगे, टालने वाली है मतलब थोड़ा बहुत तो बीच में रहोगे, और एकदम टालने वाली है तो मर जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं लागू होता है, दुनिया के हर एक फील्ड में लागू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। 4 दिन नौकरी में लेट जाके देखो ना, 5वें दिन लात मार के भगा दिया तो कहना तुम। स्टोरी का मॉरल ही यही। तो आजकल एक कहावत चलिए, जब जागो वो सॉरी आराम हराम है। गांधी जी ने बोला था ना, तो सच बोला था जिंदगी में। अगर आराम वाली आदत आपको लग गई ना तो आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, नर्क हो जाएगी, ये बात ध्यान रखो। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को बदल लिया और एक ऐसी आदत अपनाई जो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जा सकता है, और वो कौन सी आदतें हैं अगर आप जानना चाहते हो तो अगेन बोल रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। तो लाइफ में हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आदतें टॉप पे लेकर जाएंगी, गलत आदतें नीचे लेके आएंगी। और यही सर का पूरा समझाने का मोटिव था कि केवल सुनना मत, इसको इम्प्लीमेंट करना। और ये नहीं अब थक गए भैया 2 दिन आराम करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, पता लगा 2 दिन के अंदर सब सपाचक। अच्छा रवि सर बताए क्या थे? अरे सर रवि सर तो बताए थे 6 मंथ का प्लान कहा था, बताइए जरा हमको। अच्छा सुना नहीं था का? नहीं सर 2 दिन सोए तो पता लगा साफ हो गया। ये वाला सीन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट मतलब आदत में लेके आओ, काम को तुरंत करने के वाली आदत डेवलप करो अपने अंदर, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और ये पिछले 14 दिन का मेरा भी रिकॉर्ड ऐसा कोई भी नहीं गया होगा जिस दिन मैंने 2 से 3 प्लान नहीं किया होगा। यहाँ मेरी टीम बैठी है, जान सकती।
अब ये आदत 2022 से लेकर 6 महीने तक डालेंगे और गारंटी कंपनी ने किया है एक इनकम कांस्टेंट इनकम करेंगे। मींस जो सर ने बताया ना ये 70-80 हजार 90,000 रुपए महीने से कम नहीं होगा तो ये इनकम नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब मैं एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने जा रहा हूँ